हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 सितंबर को। उसका एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि है कंप्यूटर, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। एक चैप्टर है उसका, एक कंप्यूटर नेटवर्क, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो चलिए उसके ऊपर अपन कुछ 40 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। और साथ ही साथ ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो सब व्यापम के थोड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने अपने एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यूज किया है, या किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है या किस टाइप से कंफ्यूज करता है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की है। मतलब डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ, एएसएल, राउटर या फिर डीएसएल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएसएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। वर्ल्ड का जो नेटवर्क है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट, ईमेल, सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेटवर्क कंप्यूटरों को बड़े भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है, यानी कुछ बड़े एरिया को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? बैन, मैन, वैन या फिर लैन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो बड़े एरिया को जोड़ने के लिए यूज होता है उस नेटवर्क को वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए या सूचना रखने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो सोशल नेटवर्किंग साइट अपन नॉलेज साझा करने के लिए भी यूज करते हैं, बात करने के लिए भी यूज करते हैं और सूचना के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी अबव, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो अपने को बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अ अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यक्तिकरण। तो जो अपना ऑप्टिकल फाइबर है वो बेस्ड है किस पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? ठीक है, अपना जो ईमेल में अपन जो ईमेल एड्रेस डालते हैं उसमें से जो 4 ऑप्शन है कौन सा उसका पार्ट नहीं होता है? जैसे फर्स्ट है पीरियड, फुल स्टॉप, ये तो होता है। एट द रेट, ये तो ईमेल एड्रेस में एट द रेट होता है। दिया हुआ है थर्ड दिया हुआ है स्पेस, स्पेस तो नहीं देते हैं अपन, ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस नहीं होता है। और फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर होता है। आपने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से भाग नहीं हो सकता, तो ईमेल एड्रेस में क्या नहीं होता? उसमें स्पेस नहीं होता, यानी कि इसका सही आंसर है सी, स्पेस। नेक्स्ट, डैश किसी कंपनी में काम करने वाले इंटरनेट का एक छोटा सा प्रकार है। एक्स्ट्रानेट, ऑन्ट्रानेट, इंट्रानेट या फिर इंट्रानेट। तो किसी कंपनी में काम करने का जो छोटा सा नेटवर्क होता है उसको अपन बोलते हैं इंट्रानेट, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। डैश राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है। अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन की तरह, जिसका सही आंसर है बी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9,
वे उपकरण जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संचार का एक साधन प्रदान करते हैं। ठीक है, वो उपकरण जो कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ता के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या बोलते हैं अपन? कॉम्पैक्ट इनपुट I/O यानी कि इनपुट आउटपुट या स्टोरेज या फिर ड्राइवर्स। तो जो लिंक बनाते हैं वो क्या है? इनपुट आउटपुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, I/O यानी कि इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इंग्लिश में अपन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यानी कि ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, इनसे मिल के एक शब्द, इसके दो दो लेटर और डीमॉड्यूलेशन के 3 लेटर मिला के वर्ड बनता है मॉडेम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है? मॉडेम। तो यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉडेम। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसलिए मैंने बताया मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का पहला 2 लेटर, डीमॉड्यूलेशन के पहला 3 लेटर, ये मिला के बनता है मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछेगा तब बता सकते हो, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईमेल वर्ष डैश में भेजा गया था। फर्स्ट टाइम ईमेल कब भेजा गया था? 1972, 1970, 1971, 1973। तो पहली बार ईमेल भेजा गया था 1971 में। नेक्स्ट, सीपीयू की जो बाहरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान यानी कि जो सिंगल ट्रांजैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट साइकिल, डाटा यूनिट, बस साइकिल या फिर बीट नोट। तो उसको अपन बोलते हैं बस साइकिल, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है? रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन सा है? मैश टोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी। डैश इंटरनेट पर संचार तथा सूचना साझा करने का एक तरीका है। वर्ल्ड वाइड वेब, यूआरएल, मेटाडेटा, जीपीएस। तो फिर इंटरनेट के थ्रू अपन जब भी किसी कनेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? अपन www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सही आंसर है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका डैश है, यानी कि बाहरी वायरस से जो अपन नेटवर्क को जो अपने को शेयर करता है, उस मतलब जो सेव करता है, जो बचाता है, उसको क्या बोलते हैं? फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, फॉर्मेटिंग। तो उसका सही आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल हमारे नेटवर्क को बाहरी वायरस से, अनवांटेड वायरस से बचाता है, सेफ रखता है। पहला नेटवर्क कौन सा था? CS नेट, NS नेट, अर्पा नेट या फिर ANS नेट। तो सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था हमारा अर्पा नेट। यहीं से फिर हमारे इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, उसको क्या कहते हैं? स्मर्फिंग, सर्विस की अस्वीकृति, स्किन्फिंग या फिर स्पूफिंग। इसका सही आंसर है स्मर्फिंग, जो कि जिससे क्या है, एक प्रोग्राम IP एड्रेस से दुरुपयोग करके किसी भी नेटवर्क पर वो अटैक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपकी कंप्यूटर में फियर तथा कंपैटिबिलिटी जोड़ने देती है? एक्सपेंशन स्लॉट, लैन पोर्ट, सीरियल बस या फिर माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका सही आंसर है एक्सपेंशन स्लॉट, यानी कि आंसर ए। इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट का यूज करके अपन, जिसमें अपन इंटरनेट का यूज करते हैं, वो कौन सा कंप्यूटिंग है? क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट वर्किंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये तो आप तो मोबाइल वोबाइल में भी यूज करते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। मोबाइल में भी आजकल ऑप्शन है ये। एक एकल इमारत में किस प्रकार की नेटवर्किंग उपयुक्त होगी? मतलब किसी एक बिल्डिंग के लिए अपन कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? वैन,
अथवा मैन, मैन, लैन, वैन। तो किसी एक बिल्डिंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जो कि अपन नेटवर्किंग का काम करने के लिए जो यूज करते हैं, वो जो नेटवर्क बनता है उसको अपन बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस एवं फोटोग्राफ्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेज, फोटोग्राफ को अपन स्टोर करते हैं एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में या फिर फाइल सर्वर में। तो सब किस में स्टोर होता है? फाइल सर्वर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? मतलब मल्टीमीडिया का मेन कौन सी इसमें स्पेशल फंक्शन है? अधिक स्टोरेज, अधिक डेटा रेट, बड़ा मॉनिटर या फिर ए और बी दोनों। तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता सीरियल पोर्ट में, पैरेलल पोर्ट में, यूएसबी में या फिर बायोस में। एक कंप्यूटर फेरल को अपन बायोस में कनेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? एक छोटा सा सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा है? लैन, डीएसएल, रैम या फिर यूएसबी। तो छोटा सा सिंगल नेटवर्क क्या है हमारा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन से जुड़े कंप्यूटर तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं या फिर उन ऊपर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंफॉर्मेशन और पैरेलल उपकरण को शेयर कर सकते हैं लाइन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा क्या कहलाती है? डाटा जब ट्रांसफर होता है तो उसमें जब हाई ट्रांसफर रेट, लो ट्रांसफर रेट को जो लिमिट रहता है वो क्या रहता है? बॉन्ड, बैंडविथ, ब्रॉडबैंड या फिर बैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंडविथ। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओएसआई मॉडल के परतों की संख्या कितनी होती है? ओएसआई में टोटल कितने परत होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं, 7 परत होती है। ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है? HTTP, SMTP, स्लिप या फिर FTP। तो ईमेल जो यूज करती है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचार को या फिर सैटेलाइट टेलीफोन नंबर। तो जो ब्लूटूथ है वो क्या करती है? अपने उपकरण के बीच वायरलेस संचार, यानी कि कोई भी दो डिवाइस के बीच में वायरलेस के थ्रू अपन क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, कुछ भी डाटा ट्रांसफर के लिए, कुछ भी फाइल ट्रांसफर के लिए। ठीक है, दो डिवाइस के बीच में जो एक दूसरे से कनेक्शन बैठता है वो ब्लूटूथ के थ्रू बैठता है। ये तो आपके डेली यूज में है वैसे। नेक्स्ट, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ये मैं अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो एमओ बना है मॉड्यूलेशन से, DEM बना है डीमॉड्यूलेशन से, तो और कुछ इसमें देखना है नहीं। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन।
फाइबर ऑप्टिकल केबल किसकी बनी होती है? जो अपना फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है वह किससे बनी होती है? कॉपर, प्लास्टिक, ग्लास या फिर प्लास्टिक ग्लास दोनों से। तो इसका सही आंसर है प्लास्टिक और ग्लास दोनों से, यानी कि बी एंड सी दोनों। टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? नेटवर्क बस, नेटवर्क आर्किटेक्चर या फिर वायर सेटिंग। तो टोपोलॉजी को अपन नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लाइन टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर ए और बी दोनों। तो बस टोपोलॉजी को लाइन टोपोलॉजी भी बोलते हैं, लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेटवर्क में प्रत्येक डिजिटल डिवाइस की अलग पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आईपी, टीसीपी, यूडीपी या फिर ओएसआई। तो आईपी एड्रेस जो है उसी से अपन जो हर डिजिटल डिवाइस है उसकी पहचान की जा सकती है कि कौन सा चीज़ कहाँ से अपलोड हो रहा है, कहाँ से मनी ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से बैठ के हैकिंग हो रही है, लोकेशन वगैरह सबके आईपी एड्रेस से पहचान होती है। WLAN का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नंबर या लोकल। देखो सी और डी तो है ही नहीं, क्योंकि जो लैन है, लैन का फुल फॉर्म ही आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो सी और डी है ये तो गलत है। जो सही है वो ए और बी में ही होगा, जो कि सही है जिसमें ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। बाकी लोकल एरिया नंबर तो ऐसे भी गलत हो गया, अर्थमेटिक नेटवर्क भी ऐसी गलत हो गया, तो ए और बी में सही है। और लैन नेटवर्क अपना कैसा बन रहा है? वायरलेस बन रहा है ना, वायर थोड़ी है, वहाँ पे बिना तार जुड़े आपको, आप उसमें वाईफाई चलाएंगे, यूज करेंगे, नेटवर्क में शेयर करेंगे। WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? डाटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेशन के लिए जिम्मेदार है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि इसका सही जो कि है ऑप्शन बी में। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, हेक्साडेसिमल या फिर 256 बिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 128 बिट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 का एड्रेस साइज कितना होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट हेक्साडेसिमल या 256 बिट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का है एड्रेस साइज है 32 बिट, यानी कि ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, टोटल 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने का वादा किया था, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन। लैन नेटवर्क कितने डिस्टेंस तक कवर करता है? 2.5 किलोमीटर, 100 मीटर से 500 मीटर, 2.10 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर। तो जो लैन नेटवर्क है वो सेटअप होता है कितने के बीच में, उसका डिस्टेंस कवर कितना कर पाता है वो 2.5 किलोमीटर। और एक छोटा सा गलती हुआ है शायद, जो अपन मॉडेम का जो फुल फॉर्म लिखे थे वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, ठीक है। और पीछे शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कंप्यूटर नेटवर्क हमने इस एक वीडियो में जितना हो सका उतना क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगले के वीडियो में और भी हम हिंदी भी कवर करेंगे, सामान्य ज्ञान भी कवर करेंगे, जितना हो सकेगा उतना एक हफ्ते में कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। थैंक यू।